हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने कंपलसरी सब्जेक्ट भी शुरू कर दी थी, इंग्लिश कंपलसरी 12th के लिए। 2 चैप्टर्स पहले समाप्त कर चुके थे। एक वीडियो तीसरे चैप्टर का आपको प्राप्त हो गया है डीप वाटर से। डीप वाटर का आज दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें 5 स्लाइड रखेंगे, 4 या 5, मैक्सिमम 5 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे तो 4 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम कोई दिन अगर एक स्लाइड कम होती है तो 5 दिन मान के चलो कि 5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। बेटा लिटरेचर के मुकाबले तो बहुत ही सरल लैंग्वेज है इसकी, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिटरेचर में इतनी कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग्स आती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इनको याद ही कैसे करें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वोकेबलरी का लेवल भी थोड़ा हल्का है और समझने में भी आसानी रहती है, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ हैं। छोटी छोटी कहानियों के रूप में चैप्टर्स दे रखे हैं आपके, तो उनको आराम से कंप्लीट करना है, नो टेंशन रहना है। कंपलसरी की तो छोड़ो, आप तो लिटरेचर पे ध्यान दो बेटा। लिटरेचर वाले विद्यार्थियों को स्पेशल कह रहा हूँ, और लिटरेचर वाला कोई विद्यार्थी नहीं है जो कंपलसरी ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है मेरे से, वो तो आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, इससे बेटर अंग्रेजी नहीं समझाई जाती। हर एक सेंटेंस पे काम कर रहा हूँ, हर एक वोकेबलरी पे, हर एक वर्ड पे काम कर रहा हूँ, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा हूँ, उसमें सेंटेंस का पैटर्न बता रहा हूँ, सेंटेंस में टेंस बता रहा हूँ, वो एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो नो टेंशन रहना है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। जहाँ पे छोड़ा था चैप्टर को उससे आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे। क्या क्या हो चुका था वह अकेला एक दिन, 2-3 दिन तो अपने दोस्तों की इनकी नकल करके वो कैसे तैसे तैर लेता है, लेकिन एक दिन वो अकेला चला जाता है उस YMCA पुल पे, और वहां पे कोई भी नहीं होता है। तो वह बैठा रहता है कि कोई आए और किसी के आने के बाद में ही नहाना स्टार्ट करें। उस पुल का एक तरफ का किनारा 3 फीट गहरा था और एक तरफ का कितना था, 9 फीट गहरा था। तो वह वहां पे बैठा बैठा इंतजार करता है, ठीक है, कि भाई कोई आएगा तभी ही तैरना शुरू करेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन ए कम बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था, मुझे ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ था कि एक बढ़िया लड़का मुक्केबाज वहां पे आया। एक मुक्केबाज आ गया वहां पे, प्रोबेबली 18 years ओल्ड। लगभग शायद कितने साल का था, 18 साल के समथिंग लग रहा था। बढ़िया ऐसे लग रहा था कि कोई मुक्केबाज है। ब्रूजियर का मतलब क्या होता है, मुक्केबाज। लिख लो भाई। मुक्केबाज, जिसकी हेल्थ सही होती है उसे ब्रूजर बोला जाता है। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, ऐसे लग रहा था कि 18 साल के समथिंग है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे घने बाल थे, मोटे बाल थे, कहने का मतलब ज्यादा बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब लिखो पहले। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, नमूना। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक शारीरिक शरीर से बना हुआ अच्छा नमूना था। कहने का मतलब शरीर बहुत तगड़ा था, उसका खतरनाक व्यक्ति था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड राइपलिंग मसल्स, और उसके टांगों पे, उनके हाथों पे, वो हाथ और टांगे ऐसा दिखा रही थी जैसे उसके कैसे मसल हो, कैसी मांसपेशियां हो। राइपलिंग, राइपलिंग का मतलब भी लिखो। उभरी हुई। जैसे उसके हाथों पे और उसके पैरों के ऊपर उभरी हुई मांसपेशियां थी, कट पड़ रखी थी बेटा, कट। इस तरीके से, इस तरीके से कट पड़ रखी थी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि उसकी टांगों पे और उसके जो हाथ थे उनके मसल्स उभरे हुए थे। ही येल्ड, वह चिल्लाता है, जो वह व्यक्ति आता है वह चिल्लाता है।
हाई स्किन्नी, हाई दुबले पतले, स्किन्नी का मतलब क्या होता है? दुबला पतला। दुबला पतला। तो वह आके चिल्लाता है कि सिंगल पसली, दुबले पतले व्यक्ति, हाउ यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डुबा दिया जाना कैसे लगेगा? तुम्हें अगर मैं डुबो दूं तो कैसे लगेगा तुम्हें? विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, इतने में वह मेरे को पकड़ता है और मेरे को उछाल के जो गहराई वाला हिस्सा था उस पौंड का, उस पौंड के गहराई वाले हिस्से में मेरे को फेंक देता है, उछाल देता है। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, मैं उसमें जैसे बैठा था उसी पोजीशन में जा गिरता हूँ, वहां पे उतर जाता हूँ उस तालाब के अंदर, वहां पे गिर जाता हूँ। स्लॉव्ड वाटर, और किसको निगलने लग जाता हूँ? पानी को निगलने लग जाता हूँ। ये तो मीनिंग आती होगी। स्लॉव्ड की मीनिंग तो आती होगी, इसका मतलब होता है निगलना। तो मैं किसको निगल जाता हूं? पानी को निगल जाता हूं। एंड वेंट एट वंस टू टू द बॉटम, और एक बार में ही कहां पे पहुंच जाता हूं? पैंदे में पहुंच जाता हूं। आई वाज फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। ये फ्राइटेंड की मीनिंग बार बार आती है, इसको ध्यान से देखेंगे और याद ही कर लेंगे। तो मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन ये डर मेरी बुद्धि के ऊपर नहीं था, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर सकता था। मतलब बुद्धि से नहीं डरा था मैं केवल इस चीज से डर रहा था कि कैसे मेरे को फेंक दिया है, वो कर दिया है, लेकिन बुद्धि मेरी काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, जब मैं डूब रहा था, डूबने वाले रास्ते पे चल रहा था, आई प्लांट, तो मेरे दिमाग ने विचार आ रहे थे, मेरे दिमाग में योजनाएं आ रही थी। वेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर पैंदे से टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं जोर से एक जंप लगाऊंगा, एक उछाल लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और कहां पे आ जाऊंगा? सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और पानी के ऊपर पड़ा रह जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज टू द पुल, और फिर आगे बढ़ता हुआ कहां पे आ जाऊंगा? पुल के किनारे तक आ जाऊंगा। ये योजना ही मेरे दिमाग में चल रही थी, बुद्धि पे मेरे डर नहीं छाया हुआ था, बुद्धि मेरी काम कर रही थी। एक बार देखेंगे मीनिंग्स, देखो। ब्रूजर का मतलब मुक्केबाज हो गया, स्पेसिमैन का मतलब नमूना हो गया, राइपलिंग का मतलब उभरी हुई हो गया, स्किनी का मतलब दुबला पतला सिंगल पसली हो गया, स्लाउड का मतलब निगलना हो गया। देखो एक बार इसको, अब देखो दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन कम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था वहां पे कि एक मुक्केबाज वहां पे आ जाता है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और संभवतः कितने का लग रहा था? 18 साल का लग रहा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे घने बाल थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिक स्पेसिमेन, वह शरीर से एक अच्छा नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शॉड राइफलिंग मसल्स, और उसके हाथों पे और उसके पैरों के ऊपर उभरे हुए मांसपेशियां थी, उभरा हुआ हिस्सा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शॉड, ये तो हो गया। ही येल्ड, वह चिल्लाता है, हाई स्किनी, हाई दुबले पतले, हाउ डिड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डुबा दिया जाना कैसे लगेगा? विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, इतने में वह मेरे को पकड़ लेता है और मेरे को उछाल के जो डीप एंड था उसकी तरफ फेंक देता है। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं एक झटके में ही पैंदे में पहुंच जाता हूं। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विड्स, लेकिन मैं फिर भी मैं अपनी बुद्धि से डरा हुआ नहीं था। कहने का मतलब मैं बुद्धि विहीन नहीं हो गया था, मतलब मेरी बुद्धि काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं डूब रहा था तो मैंने योजना बना ली थी। वेन माई फिट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर पैंदे से टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ा उछाल लगाऊंगा।
कूदूंगा वहां से, तेज से मेरे पैरों को पैंदे पे मारूंगा और उछलना स्टार्ट कर दूंगा। कम टू द सरफेस, और कहाँ पे आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और आगे बढ़ता हुआ कहाँ पे, पेडल मारता हुआ, पैरों से मारता हुआ कहाँ पे आ जाऊंगा, पुल के किनारे पे आ जाऊंगा और ऐसे बच जाऊंगा। ऐसे मेरी बुद्धि काम कर रही थी। ठीक है, सेकंड स्लाइड देखो। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ये बहुत ही लंबा रास्ता लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कितनी देर में पैंद आएगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। मेरे को ये 90 फीट लगभग, सॉरी 9 फीट लगभग 90 फीट के समान लग रहे थे, और मेरे पैंदे से टकराने से पहले ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे। भ्रष्ट का मतलब क्या होता है, फटना। फटना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पैंदे से टकराने से पहले ही मेरे जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, वो फटने के लिए तैयार है। रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार, कि मेरे लंग्स फटने के लिए तैयार है। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर पैंदे से टकराए, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ। समंड का मतलब लिखो, समंड का मतलब होता है जुटाना, एकत्र करना, एकत्रित किया। पास्ट में है बेटा, ईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपनी ताकत को एकत्रित किया, मेरी जो भी स्ट्रेंथ थी, मेरी ताकत थी, उसको जुटाया मैंने। एंड मैट वार्ड आई थॉट, और वैसा ही किया जैसे मैंने सोचा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अब अपवार्ड्स, किसकी तरफ उछाल लगाया, ऊपर की तरफ एक उछाल लगाया। पैंदे की धक्का मारा पैरों से, तो ऊपर की तरफ, स्प्रिंग का मतलब उछलना, ऊपर की तरफ उछाल मारा मैंने। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस्ड लाइक ए कॉर्क, मैंने तो कल्पना की थी कि जैसे बोतल का कॉर्क होता है, ढक्कन होता है, उसकी तरह उछल जाऊंगा मैं। बेटा जो महंगी बोतल्स होती हैं, कॉग्नेक हो गई, स्कॉच, जो भी ये महंगी बोतल्स होती है वाइन की, इनकी, उनके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, वो लकड़ी का होता है, कॉर्क, जिसे कॉर्क बोलते हैं। बोतल के ढक्कन को क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। और वो मतलब चूड़ीदार नहीं होता है, वो ऐसे ठोकने का ही होता है। तो उसको तरीके से खोला जाता है ना, तो वो उछल के ऊपर जाता है। तो मैंने इसी तरीके से सोचा था कि मैं सरफेस पे कैसे आ जाऊंगा, उस कोर्क की तरह आ जाऊंगा, उस कोर्क की तरह जल्दी से उछल के सरफेस पे आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके स्थान पर, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आ रहा था। मैंने सोचा था, कल्पना तो और की थी कि मैं कोर्क के ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन मैं इसके बजाय धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ नथिंग बट वाटर, लेकिन मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय किसके, पानी के। पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, ऐसा पानी, बहुत गंदा सा पानी दिखाई दे रहा था, और जिसका रंग कैसा दिखाई दे रहा था, येलो। टिंग का मतलब लिखो, रंग। जिसका कलर कैसा दिखाई दे रहा था, पीला सा कलर दिखाई दे रहा था। मैंने तो सोचा था कि मैं कोर्क की तरह ऊपर उछल के आ जाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे को केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, गंदा सा पानी जिसका कलर पीला सा दिखाई दे रहा है। कभी आपके साथ भी ये घटना घटित हुई होगी, पानी में आंखें खोलते हैं तो वो पीला सा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं बहुत घबराया हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। पैनिकी का मतलब लिखो भाई, घबराया हुआ, मैं बहुत घबरा गया था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब ए रॉप,
और मैं इस तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहा था ऊपर जैसे कि कोई रस्सी को पकड़ रहा हूँ। ऐसे पानी के अंदर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, हालत ख़राब हो गई थी। तो पानी के अंदर जैसे रस्सी को पकड़ते हैं वैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों में केवल और केवल पानी पकड़ में आ रहा था। पानी था सब चारों तरफ। मैंने तो सोचा था कि मैं रस्सी को पकड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे हाथों को ऐसे कर रहा था। लेकिन मेरे हाथों की पकड़ में केवल क्या आ रहा था? पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग का मतलब क्या होता है? दम घुटना। लिटरेचर वालों देखो बेटा देखो, सफोकेटिंग, वो समझदार है। लिटरेचर वाले जितने भी पढ़ते हैं मेरे से वो सब समझदार है। वो जैसे ही मीनिंग आती है तुरंत अटैक करते हैं बेटा। सफोकेटिंग का मतलब दम घुटना। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट गया था। आई ट्राइड टू येल, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। बट नो साउंड कम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अब पानी में कैसी आवाज आएगी? कितना, मतलब ये कहानी, कहीं कहीं कहानियां ऐसी होती है वो वास्तव में फील की जा सकती है, क्योंकि ये दुर्घटना मेरे साथ घटी हुई है। कभी मिलेगा मौका तो मैं आपको बताऊंगा। आज तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतना समय भी नहीं है, क्योंकि जल्दी से वीडियो ख़त्म करवाना है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप देख भी नहीं पाते हो, आपकी भी इच्छा नहीं होती है देखने की। लेकिन मेरे को जब ये कहानी पढ़ाता हूँ ना मैं, डीप वाटर, ये फेवरेट चैप्टर है मेरा। फ्लेमिंगो में फेवरेट चैप्टर है डीप वाटर, क्योंकि ये इस परिस्थिति से मैं गुजर चुका हूँ। इसीलिए मेरे को रियलाइज होता है कि वास्तव में ये बिल्कुल सत्य बात कर रहा है ये राइटर। ऐसा ही होता है। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अब पानी में कैसी आवाज आएगी? और जैसे ही मुंह खोलेगा केवल पानी अंदर जाएगा। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, इतने में मेरे आंखें और मेरा नाक पानी के बाहर आ जाता है। बट नॉट माई माउथ, लेकिन अभी भी मुंह है पानी से बाहर नहीं आता है। देखो एक बार, ब्रस्ट का मतलब फटना हो गया, समंड का मतलब जुटाना, एकत्रित किया, और टिंग का मतलब रंग हो गया, पैनिकी का मतलब घबराया हुआ, सफोकेटिंग का मतलब दम घुटना। जल्दी से एक्सप्लेनेशन करवाती। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ये बहुत लंबा रास्ता लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, ये 90, सॉरी 9 फीट 90 फीट के समान लग रहे थे। एंड बिफोर आई टचड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और पैंदे को टकराने से पहले, छूने से पहले ही मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे। बट वेन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर पैंदे से टकराए, पैंदे को टच किया, आई समंड ऑल माई स्ट्रेन, तो मैंने मेरी पूरी ताकत को जुटा लिया। एंड मैड वाट आई थॉट, और ऐसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। वाट ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, ऊपर की तरफ एक छलांग लगाई, एक जोर लगाया, स्प्रिंग की तरह उछाल मारा एक। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने सोचा था कि मैं पैंदे पे उस बॉब की तरह आ जाऊंगा, जो कोर्क जैसे उछल के जाता है उस तरीके से मैं पैंदे से टकराने से और उछाल मारने से जल्दी ही सरफेस पे आ जाऊंगा। इंस्टीड, इसके स्थान पर आई केम अप स्लोली, मैंने तो सोचा तो ये था कि कोर्क की तरह उछल जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और कुछ भी दिखाई नहीं दिया मेरे को सिवाय पानी के। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, ऐसा पानी, गंदा सा पानी जिसका रंग कैसा था? पीला सा था, ऐसा पानी दिखाई दिया मेरे को। आई ग्रू पैनिकी, में घबराया हुआ था, और ज्यादा घबराहट में हो गया था, धीरे धीरे घबराहट बढ़ रही थी। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेप ए रॉप, मैं ऐसे पहुंचने की कोशिश कर रहा था जैसे कि कोई रस्सी को पकड़ के ऊपर आता है, ऐसे रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था ऊपर, की किसी रस्सी मिल जाए तो रस्सी को पकड़ के ऊपर चले जाएं। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों ने केवल पानी को पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल,
आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड कम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, इतने में मेरे नाक और मेरा क्या आंखें बाहर आती है। बट नॉट माई माउथ, लेकिन अभी भी मेरा मुंह है पानी से बाहर नहीं आया था। तीसरी स्लाइड, स्लाइड्स लंबी लंबी है, जल्दी खत्म कर लेंगे चैप्टर को। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस, फ्लेल्ड का मतलब लिखो भाई। थपाना, थप थपाना। किसी तैरने वाले को देखा होगा आपने, फ्लेल्ड करता रहता है ऐसे हाथों से, थपथपाता रहता है, उसे फ्लेल्ड बोला जाता है। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह को थपथपाना शुरू कर दिया, पानी की सतह के ऊपर अपने हाथ पैरों से मारना शुरू कर दिया। स्लॉव्ड एंड चौकड, इतने में केवल मेरे अंदर क्या गया, पानी गया। मैंने किसको निगला, पानी को निगला। इस स्लाउड का मतलब होता है निगलना, ठीक है। तो केवल पानी को निगला, एंड चौकड, और ऐसे लगा मेरे को कि पूरा अवरुद्ध हो गया है, पूरा चौक हो गया, पूरा जाम हो गया हूं, पानी भर गया था मेरी मुंह के अंदर। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर उठाने की कोशिश की, बट दे हैंग्स एज डीड वेट्स, और वह इस तरह से लटक गई जैसे कोई मरा हुआ भजन, जैसे कोई भजन मेरे ऊपर लाद दिया गया हो। इस तरीके से मेरी टांगे हो गई पैरालाइज्ड, पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गई, पूरी तरीके से लकवा मार गया था। एंड रिजिड, और कठोर हो गई। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। रिजिड, कठोर। और मेरी टांगे ऐसे हो गई थी जैसे कोई लखवा मार दिया गया हो, टांगों के ऊपर लखवा हो गया हो, और ये मरे हुए वेट के अनुसार थी और कठोर हो चुकी थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, इतने में एक भयानक ताकत मेरे को वापस नीचे खींचती है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। इतने में एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक भयानक ताकत मेरे को अंदर खींचती है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाता हूं, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन पानी ही मेरे को सुन सकता था, कोई सुनने वाला भी नहीं था, और ना ही आवाज निकल रही थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और मैं दोबारा से लंबी यात्रा पे निकल गया था, उस पुल की पैंदे तक की यात्रा के लिए, जो बहुत लंबी होने वाली थी। मतलब दोबारा से डूब रहा है, एक बार सरफेस पे आ जाता है, नाक और आंखें बाहर निकल जाती है, मुंह फिर भी अंदर रहता है, लेकिन फिर दोबारा से डूबना स्टार्ट कर देता है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इन रेसिस्टिबल फोर्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी ताकत को खो रहा हूं, और एक जो नाइटमेयर, दुस्वप्न, नाइटमेयर का मतलब क्या होता है, दुस्वप्न, जो सपने होते हैं ना, खराब सपने, कहने का मतलब ये है। देख रहे हो भाई, साहित्य वालों, लिटरेचर वालों, नाइट मेयर पहले चैप्टर में ही आई थी आपके, ठीक है। तो जैसे कि कोई सपने में, इरेसिस्टिबल का मतलब होता है, इरेसिस्टेबल, इरेसिस्टिबल, इसका मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, रोका ना जा सके, या जिस पे काबू ना पाया जा सके।
तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि सपने में मैं कोई सपना देख रहा हूं और उसमें ऐसी ताकत का सामना कर रहा हूं, ऐसी ताकत से लड़ रहा हूं। फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ना, जिसको क्या नहीं किया जा सकता? शांत नहीं किया जा सकता, उस ताकत का सामना नहीं किया जा सकता। ऐसी ताकत से मैं लड़ रहा हूं, ऐसा ही मेरे को अब प्रतीत हो रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, मैं अपनी सांसें खो चुका था, सांसें जा चुकी थी मेरी। माई लंग्स एचड, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धड़कने लगा था। हालांकि दिल धड़कता है, लेकिन यहां पे सिर के लिए बोल रखा है, तो मैं क्या करूं बेटा। थ्रॉब्ड का मतलब होता है धड़कना। कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे जो लंग्स है वो लंग्स दर्द कर रहे हैं, मेरा सिर धड़क रहा है और मैं मेरी पूरी सांसें खो चुका था। आई वाज गेटिंग डिजी, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं पूरे चक्कर में पड़ गया हूँ, चक्कर आ रही थी मेरे को, डिजी। ठीक है। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वह रणनीति याद थी। कौन सी रणनीति? दूसरी बार पैंदे की तरफ जा रहा है ये। पहली बार जो रणनीति बनाई थी कि जैसे ही पैंदे से टकराएंगे जोर से उछाल मारेंगे और कहां पे आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। तो मुझे वह रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, की मैं जैसे ही पैंदे से टकराऊंगा जोर से उछाल मारूंगा और कहां पे आ जाऊंगा? पैंदे पे आ जाऊंगा, सॉरी सरफेस पे आ जाऊंगा। जैसे कि कोई कॉर्क उछलता है वैसे उछलते हुए कहां पे आ जाऊंगा? सतह पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं फिर उसी तरीके से पानी पे लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपनी जो आर्म्स हैं भुजाएं उनसे थपेड़ी मारूंगा, स्ट्राइक करूंगा पानी के ऊपर। एंड थ्रेस विथ माई लैंग्स, और अपनी जो लेग्स है, जो टांगे हैं, टांगों से भी पानी के ऊपर क्या मारूंगा? थपेड़ी मारूंगा। थ्रेस का मतलब होता है थपथपाना या जोर से थपेड़ा मारना। ठीक है, ये देख लेना मीनिंग, थपेड़ी मारना। देन आई वुड गेट देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और फिर मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा? उस पुल के, उस तरणताल के किनारे पे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित रहूंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा वहां पे। ये स्ट्रेटेजी मेरे को याद थी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि बुरे सपनों के अंदर जिस ताकत का, जिस ना रोके जाने वाली ताकत का हम सामना करते हैं, ऐसी ताकत से मेरी लड़ाई हो रही थी, ऐसे लग रहा था मेरे को। लेकिन मेरे को फिर भी रणनीति याद थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको देखेंगे, उसके बाद में चौथी स्लाइड। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे और नीचे और नीचे जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई एंड ही नहीं है, अंत ही नहीं है, अंतहीन डेस्टिनेशन पे निकल चुका था मैं। आई ओपनड माई आईज, फिर मैं क्या करता हूँ? अपनी आंखों को खोलता हूँ। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, कुछ भी नहीं था, केवल पीले चमकदार पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डार्क वाटर, काला पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता था। कहने का मतलब पानी में जैसे ही आंखें खुली तो मेरे को काला सा पीला सा पानी दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर से कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, इतने में शुद्ध और कठोर, शीर का मतलब क्या होता है? शुद्ध, शुद्ध, और स्टार्क का मतलब क्या होता है? कठोर। इतने में शुद्ध और कठोर भय ने मेरे को जकड़ लिया था, सीज कर लिया था। टेरर दैट नाउज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भय जिसको कोई जान नहीं सकता, जिसको कोई समझ नहीं सकता। टेरर दैट नाउज नो कंट्रोल, ऐसा भय जिस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा भय जिसको कोई भी समझ नहीं सकता।
हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और जिसने इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका अनुभव नहीं किया है, ऐसे भय ने मेरे को जकड़ लिया था। कितनी अच्छी बात कही है भय के बारे में कि आप क्या जानो इसके बारे में। मैंने फेस किया है कि इसको कोई भी व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग लोगों की समझ से बाहर था ये, और इसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता था, और इसको कोई समझ भी नहीं सकता था, और इसको किसी ने एक्सपीरियंस अनुभव में भी नहीं लिया था, मतलब इसका अनुभव भी नहीं चखा था किसी ने। आई वाज श्री किंग, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, तीखी आवाज निकालने की कोशिश की। यहीं भी बॉक्स बना देता हूं और नीचे इसकी मीनिंग लिखता हूं, चीखना। मैंने चीखने की कोशिश की, अंडर वाटर, पानी के अंदर चीखने की कोशिश की। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, लेकिन मैं पूर्ण तरीके से निष्क्रिय हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था पानी के अंदर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, और ऐसा कठोर हो गया था, भय के कारण बिल्कुल कठोर हो गया था। भय ने जकड़ लिया था, बिल्कुल कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, जो मेरे गले की चीखें थी, जो चिल्लाहट थी, वो भी जम चुकी थी। फ्रोजन का मतलब क्या होता है? जम जाना, वो भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा हृदय और मेरा दिमाग धड़क रहा था। सैड दैट आई वाज स्टिल अलाउ, और यही मेरे को कह रहे थे कि मैं अभी भी क्या हूँ, जीवित हूँ। पूरा शरीर मर चुका था, टांगे लटक चुकी थी, ऐसे लग रहा था कि टांगे पैरालाइज्ड हो चुकी है, मेरे हृदय फटने के लिए तैयार थे, और मेरा हृदय, मेरे लंग्स ऐच करने लग गए थे। लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग धड़क रहा था। इससे मेरे को पता चल रहा था कि डगलस, अभी तक तू जिंदा है, अभी तक मरा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कोई अच्छी मीनिंग नहीं है। सिर मानी शुद्ध, स्टार का मतलब कठोर, और श्रीकिंग का मतलब होता है चीखना। जो चिल्लाट, तीखी आवाज में जो चिल्लाट निकाली जाती है उसे श्रीकिंग बोलते हैं। ठीक है, और शायद मेरे को नहीं लगता स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। मेरे को नहीं लगता है कि इतनी अच्छी मीनिंग्स इसमें आई है। लास्ट स्लाइड करने जा रहा हूँ आज की, और लगभग आधा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा आज। ठीक है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर कम ए टच ऑफ रीजन, इतने में, इस भय के बीच में, मिड्स का मतलब क्या होता है? बीच में, और टेरर का मतलब भय, मतलब इस भय के बीच में एक कारण का स्पर्श नजर आता है, एक कारण का स्पर्श आता है। ठीक है, कि कोई तो कोई कारण था, या पैंदे से टकरा गया था, कुछ भी हो गया था, लेकिन इस भय के अंदर किसका कारण है? टच, स्पर्श का कारण नजर आता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप वेन आई हिट द बॉटम, मुझे अवश्य ही याद रखना होगा कि जब मैं पैंदे से टकराऊंगा तो मेरे को क्या करना है? जंप मारना है, उछाल मारना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः मैं, मेरे नीचे, मेरे पैरों के नीचे जो पुल की टाइल्स थी, उस टाइल्स को महसूस करता हूं कि भाई मैं टकरा गया हूं पैंदे से। ठीक है, हालांकि पूरा शरीर मर्त सा लग रहा था, केवल दिमाग और दिल कह रहा था कि जीवित हूं। लेकिन इतने में रीजन का, कुछ रीजन आते हैं जो टच, स्पर्श के रीजन आते हैं, और अंततः मैं अपने नीचे इस तरणताल की टाइल को महसूस करता हूं। माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अंगुलियां, टॉयज का मतलब, वैसे टॉय का मतलब अंगूठा होता है और टॉयज का मतलब अंगुलियां होता है। ठीक है, तो टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, ऐसे लग रहा था कि इन टाइलों को मेरी पैरों की अंगुलियां पकड़ना चाहती है। जैसे ही टच हुआ तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे पैरों की अंगुलियां इनको क्या करना चाहती है? ग्रैब करना चाहती है, पकड़ना चाहती है। ग्रैब का मतलब पकड़ना। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और जितना जोर से, जितना मैं कर सकता था उतना जोर से मैंने क्या किया? जंप लगाया कि भाई डगलस ये आखिरी बार है, अब जितना जंप लगाना चाहता है उतना जंप लगा ले। तो मैंने जितना जोर से जंप लगाना था उतना जोर से जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप में भी कोई अंतर नहीं था, पहले जैसा ही हो रहा था मेरे साथ। तो
मैंने जोर से जंप लगाया लेकिन पहले की तरह ही धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ, मेरे चारों तरफ पानी बिल्कुल शांत था। आई लुकड फॉर रॉप्स, मैं ढूंढना, लुक फॉर, वाओ फ्रेजल वर्ब आई है। और फ्रेजल वर्ब कंपलसरी में आती है ना, लिटरेचर में तो भर भर के फ्रेजल वर्ब आती है, एक चैप्टर में ही कम से कम 10-15 फ्रेजल वर्ब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? खोजना। किसी चीज की खोज की जाती है उसे लुक फॉर कहते हैं। मांग करना, मांग करना तो नहीं होगा, वो तो अलग ही हो गई। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। आई लुक फॉर रॉप्स, मैं किसको खोज रहा था? रस्सियों को खोज रहा था कि कैसे भी मेरे को रस्सियां मिल जाए, मैं उनको पकड़ लूं। लेडर्स, सीढ़ियों की खोज कर रहा था। वाटर विंग्स, जो पानी के पंख है उनकी खोज कर रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं था वहां पे पानी के अलावा। मैं सोच रहा था कि रस्सी हाथ लग जाए, कहीं से सीढ़ी हाथ लग जाए, या फिर पानी के पंख ही हाथ लग जाए, वो मेरे को मिल जाए, लेकिन वहां पे पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले कलर के जो पानी का मास होता है, जो घेराव होता है, उसने मेरे को क्या कर लिया था? पकड़ लिया था। कहने का मतलब पानी ने चारों तरफ से मेरे को जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और इस कठोर भय ने मेरे ऊपर पकड़ बना ली थी। डीपर का मतलब गहरी पकड़ बना ली थी मेरे ऊपर। इतना भयंकर भय हो गया था, इसने गहरी पकड़ बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लग रहा था कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज दिया गया हो मेरी बॉडी में। इस तरीके से मेरे को लग रहा था, इतना भयंकर पकड़ बना ली थी इस टेरर ने, इस भय ने मेरे ऊपर। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं भय के कारण डगमगा गया था और ट्रेम्बल्ड, कांपने लग गया था कि भाई डगलस अब तो मरने वाला ही है, अब कुछ नहीं होने वाला तेरा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी टांगे बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, जो मेरी भुजाएं हैं, सॉरी मेरी भुजाएं बिल्कुल, मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगे बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा था, मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रहा था। टू कॉल फॉर मदर, मैं अपनी माँ को पुकार रहा था कि माँ आज तो मर गया, बचा ले। कितनी, हे भगवान, माँ तो माँ ही होती है भाई। अगर किसी के ऊपर भी अगर विपदा आती है, कोई थोड़ा सा भी संकट आता है, तो बेटा सबसे पहले अगर कोई याद आता है तो वो माँ होती है। तो मैं हेल्प के लिए किसी को पुकारना चाह रहा था, किसी को बुलाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से केवल कौन सा शब्द निकल रहा था? माँ। किसको पुकार रहा था? माँ। नथिंग हैपन्ड, कुछ भी गठित नहीं हो रहा था। पुकारने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई असर नहीं हो रहा था इन चीज़ों का। तो कितनी अच्छी फीलिंग रही होगी। लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? खोजना। 12th क्लास वालों ध्यान से सुनो, 6 नंबर की फ्रेजल वर्ब आएगी। और मेरा तो मानना है अगर चैप्टर को ध्यान से कर रहे हो, राजेंद्र चौधरी से लगातार चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको अलग से फ्रेजल वर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है, अलग से फ्रेजल वर्ब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दावा है अपना, लिटरेचर वाले विद्यार्थी एक भी फ्रेजल वर्ब गलत नहीं करके आएंगे। एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाने दो उनका, उड़ा के आएंगे वो। 6 नंबर की फ्रेजल वर्ब आएगी। तो मेरा तो कहना यही है बेटा जी, जो भी फ्रेजल वर्ब मैं आपको रनिंग वीडियो में बताता हूँ उसको वहीं पे याद कर लो। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? खोजना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? खोजना। कंप्लीट बेटा। और इतनी मतलब कितनी फ्रेजल वर्ब, 5-7 फ्रेजल वर्ब है, उनसे मैक्सिमम 25 फ्रेजल वर्ब होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बेटा एक दिन का काम है, लेकिन जैसे चैप्टर्स के साथ पढ़ेंगे फिर अलग से अगर तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है।
मैं बेटा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनको पढ़ाता हूँ ना, तब बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में रोते हैं कि गुरुजी कोई उपाय बताओ फ्रेजल वर्ब की, कोई उपाय बताओ फ्रेजल वर्ब की, कैसे याद करें कैसे याद करें। बेटा प्रैक्टिस से होगा सब कुछ। चैप्टर्स को पढ़ते जाओ, सेंटेंस में जैसे ही फ्रेजल वर्ब आती है तुरंत उसका अनुमान लगाने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या निकलेगा, और तुरंत दिमाग में सेट कर लो। ठीक है। होती क्या है फ्रेजल वर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके अपना खुद का अर्थ निकालते हैं। ठीक है, उसे ही फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। तो आज हमारी वार्ता को यहीं पे विराम देंगे। एक बार मैं आपको 5-7 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, एक साइकोलॉजी होती है। एक रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि इस स्क्रीनशॉट लेने से भी 10% चीज़ें याद होती है। हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है पढ़ने के बाद में, तो ये माना जाता है कि 10% चीज़ें उसमें से याद हो गई है आपको। तो पढ़ते रहना है, अच्छा रिजल्ट देना है। अब तो कंपलसरी भी स्टार्ट कर दी है, लिटरेचर का पैरेलल कोर्स चल रहा है अपना, और जल्दी ही हम 10th क्लास की जो इंग्लिश छूटी हुई है, 2 चैप्टर तो, 2 नहीं शायद 1 चैप्टर तो कंप्लीट करवा दिया था, दूसरा चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट करूंगा। तो अपना कोई भी भाई बंधु भाई बहन है 10th क्लास में, उसको भी अवेयर करेंगे कि राजेंद्र जी सर ने 10th क्लास की भी स्टार्ट कर दी है। हो सके तो कल से ही आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी अवेयर करना है कि राजेंद्र जी सर ने 10th क्लास की भी इंग्लिश स्टार्ट कर दी है, जल्दी से जाओ और देख लो बेटा वीडियोज़ को। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से पढ़ते जाओ। जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।